साथियों, दीपावली आ चुकी है, लेकिन दीपावली आने की खुशी में जिन परिवारों को सबसे ज़्यादा खुशी होती थी वो परिवार आजकल मायूस से रहते हैं, क्योंकि उनके परिवार की रोजी रोटी इस दीपावली पर्व पर बड़ी फलती फूलती थी। लेकिन उन्हें आज अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए बड़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रजापति समाज की, जो मिट्टी को तराश कर ना केवल हमारे लिए खाने के बर्तन तैयार करते थे, बल्कि हमारे लिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी की वस्तुएं और हमारे त्योहारों की खुशियों के लिए बहुत सी वस्तुएं बनाते थे और हमारी खुशियों के साथ अपनी खुशियों में शामिल होते थे। पहले बात ये थी भाई जी, पहले स्टील सिल्वर इतना नहीं था, और जब से स्टील सिल्वर ज़्यादा आया हुआ है मार्केटों के अंदर, उसके बाद इनकी मार्केट कम होगी बाबूजी, और मार्केट कम होने के बाद इनकी डिमांड कम होगी। डिमांड कम होने के बाद इनको कोई पूछ नहीं रहा। ये तो शौकिया तौर पर तरवा रहे हैं, या जिनको इनकी कीमत का पता है वो तरवा रहे हैं इनको, या स्पेशल बनवाते हैं अपने लिए। और ये एक मिट्टी का ऐसा बर्तन है बाबूजी जो मतलब कि सारे तत्व इसके अंदर मौजूद हैं। हर एक तत्व है, तांबा, लोहा, सिल्वर, सब तत्व इसके अंदर मौजूद हैं। और इसके बर्तन के यूज से मतलब कि बीमारियां नहीं आती थी। पहले हट्टे कट्टे लोग होते थे जो इन बर्तनों का प्रयोग करते थे, और अब तो है स्टील सिल्वर खा करके बीमारियां पैदा हो रही हैं बाबूजी। इतनी बीमारियां हो रही हैं कि उनकी दवाइयां नहीं है, उनका इलाज नहीं है। और ये तो एक सही चीज़ थी जो हमारे बड़े बडेरों ने, हमारे बुजुर्गों ने हमारे को दी हुई थी, और कम लागत के कारण ही ये काम छूटता जा रहा है। आगे बच्चे सीख नहीं रहे हैं, क्यों? डिमांड है नहीं है, बिक्री है नहीं है इनकी। दिवाली पे बहुत डिमांड होती थी पहले, अब जो है चाइनीज लड़ी खासकर जब से आई है बहुत कम हो गया। जो दीवे थे अपना मिट्टी के दीवे लगाए करते, तो अब क्या है, दोबारा से कुछ मांग आई है? देखो बाबूजी, धीरे धीरे बढ़ तो रहा है सिस्टम, और अब कुछ सालों से थोड़ा इस तरफ लोगों ने रुकी है, और ये कह रहे हैं कि मैं मतलब दीवा तो इसलिए है बाबूजी, पहले तो लाइट ही नहीं थी, अब लाइट की कोई प्रॉब्लम नहीं रही, लाइट बहुत है, इसलिए फैसिलिटी की ओर ज़्यादा ज़माना चल पड़ा है बाबूजी। और फैसिलिटी की ओर चल पड़ा है मतलब कि एक प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है। वो जो लाइटें आई हुई हैं ये थोड़े दिन के लिए ही चलती हैं, और दीवा एक ऐसी चीज़ है जो आज भी प्रयोग हो गया, अगर वो उसकी ज़रूरत नहीं है तो 10 दिन बाद कहीं अगर ज़रूरत है तो उसको हम दोबारा प्रयोग कर सकते हैं। प्रयोग करने की तो विधि ये है बाबूजी, अगर उसको शुद्ध करना है तो हम आग तो बालते ही हैं घर में, अगर उसके अंदर रख दिया जाए तो वो दोबारा शुद्ध हो जाता है और उसका दोबारा प्रयोग कर सकते हैं। और ये तो है थोड़े दिन चलती हैं, उसके बाद ख़राब हो जाती है, बाहर ही जाती हैं, वो सारी की सारी प्रदूषण ही फैलाती हैं। और धीरे धीरे अब इनकी डिमांड बढ़ रही है। लोगों को पता है दिवाली का 1 साल के बाद त्यौहार आता है, और हिंदू धर्म का एक मान्यता त्यौहार है। तो भगवान श्री राम जी के लिए आए थे जी अयोध्या में वापस, तो उनके स्वागत के लिए लोगों ने इन दियों का प्रचलन शुरू किया था। और उस टाइम लाइट की वजह से कुछ लोग घरों में भी यूज करते थे रात को अपना अंधेरा दूर करने के लिए। वैल्यू तो पता चलने लगी है कि ये कितनी वैल्यूएबल है, लेकिन आगे को अगर कोई करने वाला नहीं रहेगा तो कितनी दिक्कत आने वाली है फिर? दिक्कत तो देखो सर, कोई भी चीज़ अगर लुप्त होगी तो उसके बारे में दिक्कत तो आएगी। हमारी प्राचीन धरोहर है वो ख़त्म होती चली जाएगी। और मैं तो यही कहूँगा आगे जो भी नौजवान है, अगर करने के लिए सीखना ज़रूरी नहीं होता भाई, करना ही हमको इसलिए सीख रहे हैं। सीखने के लिए तो एक ज्ञान अर्जित करना होता है बाबूजी। सीख लो, करो मत चाहे, अगर ज़रूरत पड़े तब भी ज़रूरत पड़े, ये तो ना हो भाई हमारे को ये काम सीखा नहीं है इसलिए आ नहीं रहा। सीखना ज़रूरी है, सीख कर अगर छोड़ सकते हो, मतलब सीखना ज़रूरी है। किसी भी धरोहर को बचाने के लिए, अपनी प्राचीन धरोहर को बचाने के लिए सीखना ज़रूरी है। उसको काम को सीखो, सीख के अगर उसकी डिमांड है तो कर लो, अगर नहीं है, कम है, जैसे भी समय के हिसाब से डिमांड है वैसे वैसे अपना काम कर सकते हैं। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है भाई सारा दिन लगाना है, ये तो सुबह शाम भी टाइम निकाल कर भी अपना काम कर सके इसको। और मैं तो नौजवानों को यही कहूँगा कि ये पुरानी जो धरोहर है जो हमारी प्राचीन, इनको बचाए रखने में हमारा सबसे बड़ा योगदान है। अगर हम इसकी तरफ लौटें थोड़ा सा समय निकाल के।